हेलो एवरीवन। अगर आपके भी एग्जाम एनआईओएस में अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से। देखिए, एग्जाम हो सकता है कि आपका आज भी कराया जाए। ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता दिया कि आपका एग्जाम कब होगा, कौन सी टाइमिंग रहेगी, क्या टाइमिंग होगी, मॉर्निंग में एग्जाम होगा, आफ्टरनून में होगा। ये सभी चीज़ें आपको सेंटर पर जाके पता करनी होंगी। तो ये आपको जैसे आज 12 है तो आपको 11 तारीख को ही ये पता कर लेनी थी। आई होप आपने उस चीज़ को पता कर लिया होगा। पता कर लिया है कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, टाइमिंग क्या रहेगी, कब आपको जाना है सेंटर पे, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम आपका किस दिन कराया जाएगा, जो 2 डेट आपको दे रखी होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये जानना है कि एनआईओएस के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होता है। काफ़ी बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 to 15 सितंबर के बीच में आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके सब्जेक्ट हैं 12th क्लास एंड 10th क्लास। ये देखो, ये है आपके सब्जेक्ट, जैसे कि होम साइंस है। अब होम साइंस में क्या होता है कि कुछ बच्चों को कुछ खाना बना के लेके जाना होता है। हाँ, आपको कुछ बना के लेके जाना होता है, बट ऐसा नहीं कि जिसको आपको लाइक ऐसे छोले भटूरे बच्चे लेके जाते हैं, ऐसी ऐसी डिशेस बना के लेके जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको किचन दे दी जाएगी कि आप जाओ वहाँ पर जाके खाना बनाओ। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पर नॉर्मल क्या लेके जा सकते हो, लाइक भेलपूरी एक रहता है, उसमें आपको कोई भी किचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर आप कोई फ्रूट चाट बना सकते हो, ठीक है, कोई सैलेड बना सकते हो, जैसे जिससे कि आपको किचन की जरूरत ना पड़े, गैस वगैरह यूज़ करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको ऐसी चीज़ें बना के लेके जानी है जो आप सामने उनको बना के दिखा सको, ठीक है। अगर आपके पास बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, अगर आपके पास ये वाले के सब्जेक्ट है तो इसमें आपको नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी है और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ से नहीं लेके जाना होता। बट अगर हम यही पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में आपका पोर्टफोलियो होता है, वो आपको बना के लेके जाना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपसे पेंटिंग भी बनवाई जाएगी। तो आपको 4-5 पेंटिंग की प्रैक्टिस करके जानी है, पेंटिंगें बना देनी है, ठीक है। कुछ होता है, कभी कभी होता है कि वो आपको सामने ही लिख के देते हैं कि आप ये वाली पेंटिंग बनाइए, तो आप उसमें से बना सकते हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो 10th क्लास के स्टूडेंट को भी होम साइंस में सेम ही चीज़ फॉलो करनी होती है। अदर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ आपको एक प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी होती है। अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो सिमिलर वे में दूसरे भी सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जो जिन सब्जेक्ट लाइक पेंटिंग हो गया और आपका होम साइंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपका डेटा एंट्री ऑपरेशन। डेटा एंट्री ऑपरेशन में क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ आपके सामने वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी बैठे होंगे। एक एमएस वर्ड में सिंपल सिंपल आपसे क्या कराएंगे कि आपसे बोलेंगे कि आप अपना लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, वहाँ पर अपने बारे में लिख सकते हो। फिर उन्हें बोला जाएगा कि आप इन्हें बोल्ड करके दिखाओ, इटैलिक उसमें करके दिखाओ, अंडरलाइन करके दिखाओ, ठीक है। उसे फाइल को सेव कैसे करना है, डेस्कटॉप पे कैसे सेव करना है, या फिर आगे डॉक्यूमेंट में कैसे सेव करना है। ये कुछ चीज़ें बेसिक सी आपसे वहाँ पर बोली जाएंगी जो आपको करने के लिए बोला जाएगा। कुछ शॉर्टकट कीज़ वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल आपका डेटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल होगा। कुछ मतलब सेंटर ऐसे होंगे जहाँ पर आपसे आपकी फाइल भी ना देखी जाए और आपसे पैसे की डिमांड की जाए। तो ऐसे केस में आपको वहाँ पर उनको बोल देना है कि सर मेरी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की तैयारी है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे लेके भी नहीं आया हूँ, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं पैसे। आप उनको साफ साफ मना कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड पोलाइट वे में आपको मना करना है, कोई किसी तरीके की वो कुछ नहीं करनी है आपको। आपको सिंपली उनमें मना कर देना है कि सर मेरे पास है ही नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ ही सेंटर पे ऐसा होता है, बाकी आपके प्रॉपर आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है जहाँ पर आपकी फाइल सबमिट की जाएगी, ठीक है। और आपका वाइवा होगा। वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें से ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए होते हैं, ठीक है। और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे कुछ आपकी जो मैनुअल होती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप अगर जैसे कि हम डेटा एंट्री ऑपरेशन की बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि शॉर्टकट कीज बताइए, ठीक है। या कुछ और आपका एमएस वर्ड से, पावर पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी। सम का फॉर्मूला पूछ लिया, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी जिसके आप आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फिर बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो मैनुअल पढ़ के जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के जा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसे नहीं है कि आपको 1-2 घंटे वहाँ पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप उनके आंसर कर पाओगे। मेन मतलब उनका है कि बच्चे को इसकी जानकारी है या नहीं है, बस उनका इतना मतलब होता है जान। फाइल जमा हो जाए, फाइल सबमिट कर ली जाएगी, वाइवा होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। आपको वहीं सामने आपके 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे या 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से आपको मेनली 2 करने होते हैं, ठीक है। 2 में आपके वो आपकी लैब मैनुअल से ही आपसे पूछे जाएंगे। 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे होंगे, उनको आपको करना है। अब अगर आप बच्चे का साइंस है या फिर आपका केमिस्ट्री,
फिजिक्स है, ऐसे कोई सब्जेक्ट है, तब ऐसे केस में अगर आपके पास कोई डायग्राम आ रहा है बनाने के लिए, उस आपने अगर अपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें कोई डायग्राम था और आपको कुछ भी नहीं आ रहा देखना, तो आप वहाँ पर डायग्राम भी बना कर आ सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लिख कर भी आ सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। मेन होता है कि आपको पेपर खाली नहीं छोड़ कर आना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉपी बहुत अच्छे से डिटेल में चेक भी नहीं होती है और आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप पेपर खाली छोड़ कर आएंगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं देंगे वो आपको, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, वहाँ जाते के साथ ये बिल्कुल भी नहीं डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि हम कुछ नहीं कर कर आए, हम कुछ नहीं पढ़ कर आए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है। आपको अगर नहीं भी आ रहा है, उनके आंसर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर ये मैम, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरा मतलब मेरी जो फाइल है इसमें से मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आप प्लीज़ इनमें से मुझसे पूछ सकते हो। और कई बार वो खुद भी पूछ लेते हैं कि आप बताओ क्या क्या पढ़ कर आए हो। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और अगर आप iOS के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आने वाली हैं। 4-5 दिन में आपकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, जिनको आप पढ़ने के बाद बहुत आसानी से पास हो जाओगे। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्ले स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड करके आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में थैंक फॉर वॉचिंग।